गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स फर्स्ट चैप्टर से। तो पहली है मास परसेंट। मास परसेंट में अगर आपको कोई यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लो कि सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है और सोल्यूशन का मास कितना है, उसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ तो हमारी मास परसेंट निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम यही करते हैं कि हमें कोई सोल्यूशन दिया गया है, उसमें सोल्यूट कितना है, उसका मास कितना है, कितनी परसेंटेज है उसके सोल्यूट की, तो हम निकालने के लिए इसको मास परसेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन जो है प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। यहाँ मास परसेंट निकालनी है हमने। तो हमें पता है कि सोल्यूट 2 ग्राम है और 18 ग्राम वाटर है, तो सोल्यूशन तो दोनों को मिला के होगा 20 ग्राम। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम। 2 ग्राम ये है सोल्यूट, मास सोल्यूशन पूरा कितना होगा 20, 2/20 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। तो इसमें सोल्यूट की कितनी परसेंटेज है, 10%। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि सोल्यूट कितना है उसमें, ये निकालने के लिए हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है सोल्यूट की, वो निकालने के लिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए मास का सोल्यूट का मास कितना है ग्राम में और कितना है वॉल्यूम में हम सोल्यूशन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, डिजोल्व कितना किया हुआ है 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/2, तो हो गया 1 ग्राम पर लीटर। इसमें क्या है स्ट्रेंथ है किसकी, सोल्यूट की। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है सोल्यूट के सोल्यूशन में। अब यहाँ सोल्यूशन हमें लीटर में लेना होता है, तो यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए मोल्स, हमने पहले भी पढ़ा मोल्स क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ मोल्स को हम मास अपॉन एटॉमिक मास से लेते हैं। फॉर्मूला मोल्स का है मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हम यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक क्वेश्चन। मोलैरिटी निकालनी है NaOH की इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट 4 ग्राम। मास की दिया हुआ है, मास 4 ग्राम, क्योंकि हमें पहले मोल्स भी निकालना है। 4 ग्राम दिया हुआ है इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। यहाँ लीटर में नहीं 250 ml में दिया हुआ है। जब 250 ml में दिया होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 से, इसको लीटर में चेंज करने के लिए। अब हम यहाँ मोलैरिटी निकालेंगे, सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स देखो 4/40 मास अपॉन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ द सोल्यूट होगा 0.1 मोल। तो मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है 40। अब यहाँ मोलैरिटी निकाल रहे हैं, तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स निकाल दिए 0.1 कितने में है 250 में। तो अगर लीटर में नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, अगर लीटर में दिया है तो नहीं करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4 मोलैरिटी। नेक्स्ट आपकी टर्म्स है मोलैलिटी। इसमें आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम वैसा ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मगर यहाँ पे केजी में सॉल्वेंट लेंगे हम। यहाँ सिर्फ हम सॉल्वेंट की बात करें किसमें, केजी में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोलैलिटी निकालने का कैसे हम निकालते हैं। 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मास दिया हुआ है, मोल्स आपको पता है कैसे निकालने हैं। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है KCl का कितना है 74.5। तो यहाँ 100 ग्राम दिया है, इसको पहले केजी में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ केजी में बोला गया है तो मैं इसको कर दूँगी केजी में चेंज। नहीं तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1000 से कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया फॉर्मूला क्या है सोल्यूट का मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डाल दिया आपने, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। अब ये ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ इक्विवेलेंट मास निकालने का भी अलग फॉर्मूला है, हमने ये पूरा निकालना है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तो यहाँ पे देखो एक सोल्यूशन लिया ऑक्सैलिक एसिड का जिसका फॉर्मूला है COOH, डबल 2 बार COH है, 2 टाइम्स वाटर, इस प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड लिया हुआ है इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसको भी हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये लिख दिया हमने, मगर हमें पहले इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का। उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ COH ट्वाइस, जो भी है ये पूरा, अपन बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने वो हाइड्रोजन दे सकता है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास इसका ऑक्सैलिक एसिड का 126 है। बेसिसिटी मतलब 2 हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि डबल होता है ना H इसमें, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये बन गया 63। अब यहाँ पे हमने निकालना किसका फॉर्मूला है, ये तो है इक्विवेलेंट मास। तो हमें अभी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ द सोल्यूट 0.63 अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो अभी हमने निकाला इक्विवेलेंट मास डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया ये। तो हमें सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब हर किसी की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की मोल निकालनी होती है और उसकी कितनी फ्रैक्शन है वो निकालनी है। यहाँ पे psi1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है
और psi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला है, अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो N2 कर दो, और अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो N1/N1 + N2 कर दो। तो इसका भी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। एंड वाटर इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। अभी 20% दिया हुआ है C2H6O2, तो इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ क्या है, C2H6O2 है। कितने में, 80 ग्राम। 80 ग्राम टोटल 100 हुआ ना, तो 20 इसमें ये आ गया और 80 क्या आ गया, वाटर आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। मोलर मास ऑफ दोनों के लिख दिए हैं, वाटर के और इसके। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो मुझसे पूछ लेना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ, आपको पता है मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। सॉल्वेंट का भी निकाल दिया। अब मोल फ्रैक्शन एक की निकालते हैं। अगर हम एक की निकालेंगे दूसरे की सिर्फ 1 से माइनस करनी होती है। तो हमने ये निकाल दिया N2/N1 + N2 कर दिया, तो हमारा निकल गया 0.932। हमें सिर्फ 1 से माइनस करना है, जो हमारा आंसर आया, तो हमें दूसरी वाले की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। लास्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जहाँ बहुत ही डिल्यूट सोल्यूशन है वहाँ हम पार्ट्स पर मिलियन वाली कंसिडरेशन लगाते हैं। तो मास ऑफ ए जो भी सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो आपको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है सोल्यूट का, 0.02, और सोल्यूशन तो दोनों को मिला के होगा, तो 0.02 को प्लस करना है 1000 में, क्योंकि 1000 में मिलाया हुआ है, इंटू 10⁻⁶। तो आपका आंसर आ जाएगा जो लास्ट में, तो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन से, कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ 11th क्लास।